यह संदेश परमेश्वर के जन भाई डॉल्टन ब्रूस के द्वारा 2 मई 2020 को बेथेल परमेश्वर का घर ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज में प्रचार किया गया और इस संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के बच्चों, क्या हम उसके महामारियों और न्याय के विरुद्ध सुरक्षित हैं। नंबर जी, हम बेथेल परमेश्वर का घर दोबारा शांति के साथ वापस आते हैं। अगर वहां पर परमेश्वर के बच्चों के साथ अभी भी कोई विचार विमर्श करने के लिए जगह बाकी है तो यह सारे संसार भर में परमेश्वर का जो झुंड है उसकी चिंता कर सकता है। अब जबकि हमारे पास समय है और जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें आराम दिया है, जिसको परमेश्वर सब्बत का दिन कहता है, हम अपने आप को नम्र बनाना चाहते हैं और हम कुछ खास बातों पर विचार करना चाहते हैं जिसमें शायद आप पहले ही फिट हो चुके हो, मगर हम बेथेल के लिए बोलते हैं, यह महसूस करते हैं कि हम लोग एक लोग होने के नाते यहां पर कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम सिर्फ महसूस करते हैं कि हम इस घमंडी धरती पर रहते हुए हम हर रोज कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि सारे घमंडी, सारे दुराचारी आग की होटी बन जाएंगे और एक आग के भट्टे का सा दिन आता है जो उन्हें जला डालेगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है। हम लोग जो संसार भर के एक जो झुंड है उसका एक हिस्सा है। हम सबका आदर करना चाहते हैं। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद करवाना चाहते हैं, जिन वचनों को प्रभु ने हमें कैद से छुड़ाने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमें नए सिरे से जन्म होने के लिए और परमेश्वर की मोहर, पवित्र आत्मा के बहाए जाने को प्राप्त करने के लिए धरती पर भेजा है, ताकि हम स्वर्गरोहण में उठाए जाएं और अपने परमेश्वर के संग रह सकें। जबकि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को पुराने समय के लोगों की तरह बनाया और वह ऊपर के कमरे में दाखिल हुए और पवित्र आत्मा के बहाए जाने को हासिल किया। हमारे भाइयों और बहनों, होने पाए कि आप विश्वासियों को और जो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के पवित्र वचनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी कृपा दे, जो कि यह कहता है, परमेश्वर के सामने नम्र बनो ताकि वो आपको ऊंचा उठा सके। यह वचन इतना ज्ञान से भरा हुआ है और अद्भुत है। हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। मैं यह विश्वास नहीं करता कि यह हमें धनी बनने के लिए ऊंचा उठाया जाना है और प्रशंसा करनी है और हमें बढ़ाया जाना है और बहुत सारी चीजों का आपके पास होना है जिसको आप फेंक भी सको। मेरा विश्वास है कि सारे संसार भर में सबसे बड़ी नम्रता अपने आप को प्रभु के सम्मुख नम्र बनाना है। और जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं और उसके हुक्मों को, यहां तक कि हम नए नियम के सम्मुख भी अपने आप को नम्र करेंगे। और वहां पर एक वायदा है जो यह कहता है कि वो हमें ऊंचा उठाएगा। हम इस
तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हम आत्मा में ऊंचे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि याकूब की किताब में यह भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है मगर नम्र लोगों के ऊपर में अपनी कृपा बढ़ाता है। वह अभिमानियों का सामना करता है। परमेश्वर हमारे संग कभी भी ऐसा ना करे कि हम घमंडी होकर उस खूंटी के समान आग में भस्म किए जाएं, जिसके बारे में भविष्यवाणी पहले से ही की गई हुई है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और इस चीज ने बहुत सारे लोगों के ऊपर में प्रभाव डाला है, जो कि प्रभु को प्यार करते हैं, जो वचन के साथ चलना चाहते हैं, और हम अपने आप को आत्मा की सहायता के साथ नम्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र बनाते हैं, अधीन करते हैं, उसी तरीके से आप लोग परमेश्वर के बच्चे जो बाइबल पढ़ते हो और यह दावा करते हुए संसार भर के संगठनों में शामिल हुए हो, यह कहते हुए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र हैं। हम सिर्फ अपने भाइयों और बहनों और परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर के जांच कर रहे हैं कि क्या हमने सचमुच इस महान आज्ञा को लागू किया है, क्योंकि यह जानते हुए कि अपने आप को नम्र नहीं किया तो उसके पीछे एक बड़ा खतरा है। और हमारे पास सारी बाइबल में इसके बारे उदाहरण है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के डराने वाले बयानों में से एक में उसने यूं कहा, मत्ती 18वां अध्याय, अगर कोई मनुष्य अपने आप को एक छोटे से बच्चे के प्रति नम्र ना बनाए तो वह परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश कर नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख, एक दूसरे के सम्मुख जो कुछ भी हम करते हैं, हर एक बात में जो हम कहते हैं, परमेश्वर के राज्य के संबंधित हर एक बात में एक सही रवैया लेने के प्रति हमें नम्र होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर की इस आज्ञा के प्रति भययुक्त होना चाहिए, जिसमें उसने कहा है कि अगर हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते तो फिर हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाएंगे। इस बात के साथ हमें डर जाना चाहिए। इस बात को एक बड़ी चिंता को लेकर के आना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम अपने आप में किसी भी बात को लेकर के अपनी बढ़ाई ना करें, जबकि हम इस बड़ी परेशानी के बीच में से होकर गुजर रहे हैं। हम परमेश्वर की महामारी के विरुद्ध कोई भी अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिस महामारी को परमेश्वर ने सारे संसार को प्रभावित करने के लिए भेजा है। प्रियो, ध्यान दीजिए कि सारा संसार बंद पड़ा है और यह सचमुच बंद है। मैं इस महान बात का वर्णन नहीं कर सकता हूं। यह महामारी जो सारे संसार भर में चल रही है, यह कब तक रहेगी और इसके द्वारा कितने लोग और मरेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि वो सारे संसार पर और सारे संसार में परमेश्वर के बच्चों पर तरस करेगा कि यह मध्य कालों की तरह से ना घटित हो पाए, कि यह 1918 सदी में जिस तरह से घटित हुआ था उस तरह से घटित नहीं होगा, जिसको स्पेनिश फ्लू बीमारी करके कहा जाता था, जिसने लाखों लोगों को मार दिया था। हम इसे उस तरीके से होता हुआ देखना नहीं चाहते। चाहे आदमी
एक पापी है और उन्होंने गलत काम किए हैं और हमारे प्रभु के 10 आज्ञाओं को तोड़ा है और हर एक तरीके से उन्होंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है और हर एक उस नियम को तोड़ा है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में रखा था। क्या यह समय अपने आप को नम्र करने का नहीं है? जी हाँ, यह बिल्कुल ऐसा ही समय है और परमेश्वर ने इस वायरस के द्वारा, इस महामारी के द्वारा जिस बात की आज्ञा दी है, हमें अपने आप को नम्र बनाना चाहिए। हमें इस महामारी के विरुद्ध डींगे नहीं मारनी चाहिए जो यहां से होकर गुजर रही है, मगर इसे तो हमारे हृदयों को नम्र बनाना चाहिए। और उसने इस महामारी के द्वारा परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें पहले से ही चेतावनी नहीं दी कि यह आने वाली थी। हम अभी भी इसके लिए जगह छोड़ते हैं। परमेश्वर ने हमारे बड़े भाइयों को, हमारे आत्मिक भाइयों को और हमारे भाई जो अभिषिक्त हैं कि उन्हें चेतावनी दी, जो महान आदमियों के संग चले जिनको परमेश्वर ने धरती पर भेजा था। हम इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि वह अपने आप को नम्र बनाए और अपने आप में डींगे ना मारे जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। हम परमेश्वर के एक बच्चे होने के नाते यह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप में डींगे ना मारें, कि हम इस महामारी को चुनौती दे सकते हैं, कि हम इस महामारी के लिए योग्य हैं, कि हम इस महामारी को लेकर के बरबत्ता तैयार बैठे हैं। क्योंकि हम भजन 91 को पढ़ते हैं और ईमानदारी के साथ इसे मानते हैं कि हम तैयार नहीं हैं। हम परमेश्वर के वायदों को काट नहीं रहे हैं, जहां पर कि उसने कहा कि महामारी आपके घर के निकट नहीं आएगी, मगर हजारों ही हजार हमारे दाहिने हाथ गिरेंगे, मगर यह महामारी हमें छूने नहीं जा रही है। अगर किसी एक भाई ने या किसी संगठन ने या किसी कलीसिया ने यह डींगे मारी है कि यह महामारी हमें छू नहीं सकती है, तो हम यह विश्वास करते हैं कि यह एक गलती है। क्या मैं गलत हूं? क्या कलीसिया गलत है? हम मुट्ठी भर लोग होने के नाते प्रभु की ओर आश्रय लिया है। हम परमेश्वर के लोगों का वह झुंड है जो परमेश्वर के आत्मा के बहाए जाने का हर रोज दुहाई दे रहे हैं, जो कि हमें धरती पर आने वाली बहुत सारी महामारियों से बचाने के लिए है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 11 में और दूसरी जगहों में, जहां पर यह लिखा हुआ है कि ऐसी महामारियां आएंगी जिसके साथ मनुष्यों का मांस उनके शरीर पर से गिर जाएगा, जैसे कि प्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की है। जकरिया की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वें वचन में लिखा हुआ है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। परमेश्वर के बच्चों, विश्वासियों, क्या ये वह समय है कि हम उठें और विश्वास और घमंड के साथ यह घोषणा करें कि यह महामारी हम में से किसी को ना छुएगी? मैं चाहता हूं कि हम ऐसे विश्वास का इकरार कर सकें। अगर हमारे पास में ऐसे विश्वास की कमी है तो परमेश्वर हमारे ऊपर में कृपा करे। हमें उसके सम्मुख अपने आप को नम्र बनाना चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस घड़ी तक हम में से एक भी व्यक्ति इस बीमारी से, इस महामारी से प्रभावित नहीं हुआ है और हम इसके लिए नम्रता के साथ उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करते हैं
और उसे आदर देते हैं और संसार भर में परमेश्वर के बच्चों को उत्साहित करते हैं ताकि वह परमेश्वर को उसका आदर दे सकें जिसकी उसने बाइबल में आज्ञा दी है। और यह संत यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसकी 24वें वचन में यह उसकी इच्छा है कि आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी भक्ति की जाए। दोस्तों, यह अपने आप में डिंगे मारने का या फिर विश्वास को इस तरीके से इस्तेमाल करने का समय नहीं है और यह कहना कि परमेश्वर के बच्चे अब मिस्र की धरती में हैं और हम उस चुनी हुई जगह में रह करके सुरक्षित हैं, जबकि बाकी का संसार इस महामारी के द्वारा मर रहा है, जैसे कि यह महामारी उन दिनों में मिस्र में थी। यह सब कुछ बाइबल के साथ मेल नहीं खाता है। हम उन बातों के लिए पक्का होना चाहते हैं जिन शब्दों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को नम्र बना रहे हैं। अगर हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते तो फिर हमें अपने हृदय के अंदर आदर और प्रेम को रखना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे साथ नबूकदनेस्सर की तरह से ना करे, जिसे उसने बैल की तरह घास खाने के लिए और आकाश से जो ओस गिर रही थी उसके द्वारा भीगने के लिए बना दिया था। और अंत में उसे यह पता चला कि अनंत परमेश्वर मनुष्य के राज्यों में राज करता है और जिसे वह चाहता है उसे दे देता है। दानियल की किताब में यह सबसे बड़ा इकरार है। यह कहानी बहुत बड़ी है, मगर हमने इस पर विचार किया है। हम किसी भी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो नबूकदनेस्सर की तरह से यह कदम उठा रहा है कि वह डींगे मारे कि हम स्वर्गारोहण में उठाए जाने वाले हैं, या फिर वह कम से कम इस बात का विश्वास के साथ इसको मान ले। आइए हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। क्या आपका विश्वास सचमुच में एक प्रकाशन है? क्या हम उन बातों के लिए डींगे मारने से नहीं डरते हैं जिनको बाइबल साबित नहीं करती है? क्या हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं? क्या सब विश्वासियों ने और सारे परमेश्वर के बच्चों ने परमेश्वर की उस महान मोहर को पा लिया है और प्रकाशित वाक्य उसके 9वें अध्याय के 4 वचन के मुताबिक कोई महामारी उनको छू नहीं सकती है, जिसके बारे में आज्ञा दी गई है कि जिनके ऊपर परमेश्वर की मोहर है वह उन महामारियों के साथ उनके निकट नहीं आएंगे, या फिर हम सिर्फ आस ही रखे हुए हैं। हमने अपने आप को परमेश्वर की नजरों में नम्र बनाने की पहल की है, इससे पहले कि परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित हो। इसलिए हम अपने बड़े भाइयों को यह सलाह देते हैं, अगर यह संभव है तो, और संसार भर के सब विश्वासियों को जिन्होंने महान सच्चाइयों को सुना है, जो कि सबसे बड़ी सच्चाई के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको परमेश्वर की नजरों में नम्र होने की सलाह देते हैं कि वह डींगे ना मारें। हम इन बातों को कह करके डींगे नहीं मारना चाहते हैं। क्या वह सचमुच लिखतों में हमें दिखा करके यह साबित कर सकते हैं कि हम विश्वासी, हम परमेश्वर के बच्चे शैतान के द्वारा दी हुई परमेश्वर की इस महामारी का सामना करने के लिए तैयार हैं और हम आने वाली महामारियों के लिए भी तैयार हैं जो कि आगे आने वाली हैं? क्या हम अपने घुटनों पर आ रहे हैं और उस तरीके से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से हमने पहले कभी नहीं की, और उससे भीख मांग रहे हैं कि इस लॉकडाउन में वह कोई और महामारी ना आने दे? संसार को नाश किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को नाश किया जा रहा है,
सदोम और गमोरा में जाने की वजह से मसीही नाश हो रहे हैं। क्या हमारी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर हम पर अपनी दया दृष्टि करे, कि हम यह साबित कर सकें कि पवित्र आत्मा का बहाया जाना अभी सबूत के तौर पर नहीं आया है और हम परमेश्वर के उस मोहर के अधिकारी हैं। हमें प्रोफेसर नहीं मगर हमें एक अधिकारी होना चाहिए। परमेश्वर के एक महान जन ने इसी तरह से कहा है, परमेश्वर के बच्चों, क्या हम सही कर रहे हैं? हमारे दरमियान और संसार भर में हर जगह परमेश्वर के वह बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को उस तरीके से नम्र बनाया जैसे उन्होंने पहले कभी भी अपने आप को नम्र नहीं बनाया था। आइए हम उनका उदाहरण लें और उसी तरीके से करने की कोशिश करें और वचनों के ऊपर विश्वास करें कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है मगर वह नम्र लोगों के ऊपर में अपनी दया करता है। हम नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा सामना करे, हम तो कृपा को चाहते हैं। प्रचारक, विश्वासी, भविष्यद्वक्ता, प्रेरित और वह आदमी जो उन महान आदमियों के साथ रहे जो धरती पर थे, उनके संग चले और उनके साथ बातें की और परमेश्वर के महान आत्मा के द्वारा सिखाए गए। आइए हम अपने आप को नम्र करें, उन बातों का ऐलान करने के बजाय जिनके बारे में हम पूरी रीति से पक्के नहीं हैं। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र बनाएं और लगातार प्रार्थना करते रहें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे और आपको बचा करके रखे, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन और आमीन।